हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान अध्ययन का सेकंड सेशन। तो आज के सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे जिला कांगड़ा का संक्षिप्त इतिहास, यानी आज हम डिस्कस करेंगे जिला कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो ये सीरीज चली है, जो ये सेशन चले हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज हम डिस्कस करते हैं कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास। तो नगरकोट किले पे महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में अपने चौथे भारत अभियान में कब्जा कर लिया था। और जो कांगड़ा का नगरकोट किला है, ये रहा था 1043 ईस्वी तक महमूद गजनवी के हाथ में रहा था। तो कब किया था, वही कब्जा कब किया था, 1009 ईस्वी में किसने किया था, महमूद गजनवी ने। कहाँ किया था, नगरकोट किले पर कब्जा कर लिया था। इस हमले के दौरान कांगड़ा के राजा जगदीश चंद थे। तो जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पे यानी नगरकोट किले पे कब्जा किया था, तो वहाँ के राजा थे, यानी कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद थे, जो क्रम से भूमचंद और सुशर्मा चंद के 436वें और 202वें वंशज थे। यानी भूमचंद के 436वें और सुशर्मा चंद के 202वें वंशज थे। कौन, जगदीश चंद। तो जगदीश चंद के शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले यानी नगरकोट किले पर आक्रमण किया था, यानी उस पर कब्जा कर लिया था। और दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने 1043 ईस्वी में महमूद के पोते मौदूद को हराकर नगरकोट किले को मुक्त कराया था। तो किसने कराया था भाई, तोमर राजा महिपाल ने। कब कराया था, 1043 ईस्वी में। किसको हराकर, महमूद के पोते मौदूद को हराकर नगरकोट किले को मुक्त कराया था। और महमूद के पुत्र अब्दुल रशीद ने हस्तगिन हाजिब को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया और 1051-52 में नगरकोट किले पर पुनः कब्जा कर लिया। और 1060 ईस्वी में कांगड़ा के राजा ने सफलतापूर्वक किले पर पुनः कब्जा कर लिया था। तो कांगड़ा के राजा बने थे राजा जयचंद्र। तो किरग्राम गांव में बैजनाथ या फिर बैद्यनाथ के शिव मंदिर में 2 शिलाओं पर उनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो राजा जयचंद्र के समय किरग्राम के राणा थे लक्ष्मण चंद्र। उसके बाद के राजा बने थे पृथ्वीचंद 1330 ईस्वी में। इनके शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। तो मुगल सेनाएं निरंतर जो है कांगड़ा किले पर कब्जा कर रही थी, क्योंकि कांगड़ा किला जो है एक प्रमुख सेंटर था उस वक्त। पृथ्वीचंद के बाद जो राजा थे वो थे राजा रूपचंद। तो रूपचंद का जो शासनकाल था वो था 1360 से 1375। उनका नाम 1562 ईस्वी में माणिक चंद्र द्वारा लिखित धर्मचंद नाटक में मिलता है। तो माणिक चंद द्वारा जो लिखित नाटक है वो है धर्मचंद, उसमें मिलता है रूपचंद का उल्लेख। कांगड़ा के राजा रूपचंद केंद्रीय सत्ता के खिलाफ प्रतिशोधात्मक अभियानों में भाग ले रहे थे और उन्होंने दिल्ली तक के मैदानी इलाकों को लूटा। और जब वे लौट रहे थे तो उनका सामना कश्मीर के सुल्तान शहाबुद्दीन से हुआ और उन्होंने कश्मीर के सुल्तान शहाबुद्दीन से अपने हाथों की सारी संपत्ति खो दी थी। कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया और अपनी सेना के साथ किले को घेर लिया। इस आक्रमण का उल्लेख हमें तारीख फिरोज फरिश्ता और तारीख फिरोज शाही में मिलता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में जो है नगरकोट पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण का जिक्र यानी इस आक्रमण का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है, हमें तारीख फिरोज फरिश्ता या फिर तारीख फिरोज शाही में मिलता है। और उसके बाद जो है राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक एक समझौते पर पहुंचे, जिसमें जो है राजा रूपचंद ने फिरोज शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। तो फिरोज शाह की अधीनता किसने स्वीकार कर ली थी, राजा रूपचंद ने। और 1365 ईस्वी में समझौते के बाद फिरोज शाह ने ज्वालामुखी का दौरा किया और संस्कृत की 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गया। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि जो संस्कृत की 1300 पुस्तकें ये किसने ले गई थी, ये ले गई थी फिरोज शाह तुगलक ने। कब ले गई थी, 1365 ईस्वी में। और एक पुस्तक का फारसी में अनुवाद एक प्रख्यात फारसी लेखक अजउद्दीन खालिद खानी ने किया और पुस्तक का नाम दलाई फिरोज शाही रखा। तो किसने किया था भाई फारसी में अनुवाद, ये किया था फारसी लेखक थे, एक सुप्रसिद्ध फारसी लेखक थे अजउद्दीन खालिद खानी। तो किसने करवाया था, ये करवाया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने। और इस पुस्तक का नाम रखा दलाई फिरोज शाही रखा, जो क्या थी, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष और भविष्यवाणी से संबंधित थी। और राजा रूपचंद के बाद जो राजा बने थे वो थे राजा संगारा चंद्र। तो उनके शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन यानी मोहम्मद तुगलक ने नगरकोट में शरण ली। जब उन्हें उनके 2 भाइयों ने दिल्ली से बाहर कर दिया था
और 1388 ईस्वी तक यहीं रहे और उसके पश्चात जो है अपनी दिल्ली वापस हासिल कर ली और 1390 में वो सिंहासन पर बैठे। तो राजा संगारा चंद के बाद जो राजा बने थे वो बने थे राजा मेघचंद। इनका शासनकाल था 1390 का। उनके शासनकाल के दौरान 1398 से 1399 में दिल्ली से अपनी वापसी पर मंगोलाई आक्रमणकारी तैमूर लंग ने निचली पहाड़ी यानी निचली जो सिरमौरी पहाड़ियों को लूट लिया था। जो निचली सिरमौरी पहाड़ियाँ थी तो उस वक्त वहाँ के शासक थे आलमचंद, जब वहाँ के शासक आलमचंद यानी हिंडौर के प्रमुख थे। तो तैमूर लंग ने सिरमौर की पहाड़ियों और हिंडौर पर आक्रमण किया था। तो लौटते समय पठानकोट और नूरपुर पर उनका आक्रमण अवश्य हुआ होगा। तो नूरपुर का प्राचीन नाम था वही धमेरी। तो तैमूर लंग ने जो है आपके सिरमौरी पहाड़ियों पर आक्रमण किया था, वहाँ पर कब्जा किया था, हिंडौर पर कब्जा कर लिया था। बट उनका जो मेन मोटिव था वो था नगरकोट पर कब्जा करना। तो तैमूर लंग नगरकोट पर कब्जा करना चाहता था लेकिन वह उस पर कब्जा नहीं कर सका। तो राजा मेघचंद के बाद जो राजा बने थे वो बने थे हरिचंद प्रथम। तो हरिचंद प्रथम का शासनकाल था वही 1405। हरिचंद प्रथम जो है एक दिन हरसर में जंगल की ओर शिकार करने निकला। किसी तरह वो जो है अपने दल से अलग हो गया और एक कुएं में जा गिरा। गहन खोज करने के बाद अधिकारी राजधानी लौट आए और उसे मृत मानकर उसकी मृत्यु का अनुष्ठान किया। यहाँ तक कि जो है हरिचंद की रानियां सती हो गई। तत्पश्चात जो है उनके छोटे भाई करमचंद को राजा के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि हरिचंद यानी कांगड़ा का जो राजा था वो जीवित था जब 22 दिन के बाद एक गुजराती व्यापारी ने उसे कुएं से बचाया। और जब राजा हरिचंद प्रथम को ये बात पता चली कि वहाँ पर जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया यानी उनकी मृत्यु का अनुष्ठान किया गया है और उनकी जो रानियां है वो सती हो चुकी है और उनका जो छोटा भाई है करमचंद उसको जो है राजा के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और ये बात सुनकर जो है राजा हरिचंद कांगड़ा वापस नहीं लौटे बल्कि बाणगंगा, कुराली और न्यूगल नदियों के जंक्शन के पास एक जगह उन्होंने चुनी और हरिपुर शहर की स्थापना की और गुलेर का एक नया स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो गुलेर राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? हरिचंद प्रथम। और वर्तमान समय तक गुलेर को सभी औपचारिक अवसरों पर कांगड़ा से पहले स्थान पर रखा जाता है। तो राजा हरिचंद ने जो है गुलेर राज्य की स्थापना कर ली थी और कांगड़ा का राजा था भाई उनका छोटा भाई करमचंद। और करमचंद के पश्चात कांगड़ा के राजा बने थे राजा संसार चंद प्रथम। तो इनका शासनकाल था 1430 का। तो राजा संसार चंद के शासनकाल का एक शिलालेख ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में मौजूद है जो हमें बताता है कि जो राजा संसार चंद था वो दिल्ली के सैयद मोहम्मद शाह का सहायक था। तो राजा संसार चंद के बाद जो है कांगड़ा के राजा बने थे धर्मचंद। इनका शासनकाल था 1528 ईस्वी का। 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने सेनापति खवास खान को पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए नगरकोट भेजा और विजय के बाद हामिद खान काकर को नगरकोट किले का प्रभारी बनाया गया। लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि इस किले पर सबसे पहले 1620 में जहांगीर ने कब्जा किया था और पंजाब जो है उस समय शेरशाह सूरी के भतीजे सिकंदर शाह सूरी के शासन के अधीन था। और अकबर ने सिकंदर शाह यानी जो शेरशाह सूरी का भतीजा था उसके खिलाफ अपनी सेना भेजी और उन्होंने पठानकोट और नूरपुर के बीच मऊ पहाड़ियों में मऊकोट किले में शरण ली, जहां उन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया और उन्हें बंगाल में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी। और अकबर ने मुगल दरबार में बंधकों को भेजने की प्रथा शुरू की और जहांगीर के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों में 22 युवा राजकुमार मुगल दरबार में बंधक के रूप में थे। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।